हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरजीपीबी फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम्स बेटा, क्योंकि आज एग्जाम का डेट आ चुका है। एंड मैं सच बताऊं, एक बात फैक्ट आपको बता रहा हूं, एग्जाम के डेट से ना किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम का डेट आज नहीं आना चाहिए था यार। 5 जुलाई था, मिर्जापुर का सीजन 3 भी आया है आज। मतलब बच्चे भी सोच रहे हो क्या करें। तो एक टिप दूं आपको मैं अगर आपका बैक वैक नहीं है ना, कोई भी आप 4th सेमेस्टर में हो, आपका कोई भी बैक नहीं है, आराम से पहले सीजन निपटा लो, उसके बाद कल से तो पढ़ाई करना ही है ना। तो पैनिक आपको नहीं करना है बेटा। एग्जाम्स कोई पहली बार नहीं हो रहा है, आप कोई पहली बार एग्जाम नहीं दे रहे हो। बस सेंसिबल उन बच्चों के लिए हो जाता है जिनका पेपर बैक है, ठीक है। तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा बेटा, बस आपको उन्हें फॉलो करना है, आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। और मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है। कोई पहली बार आप ये काम नहीं कर रहे हैं, चौथी बार आप ये काम कर रहे हैं बेटा, और अब अपने कॉन्फिडेंट को अपन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अपन को थोड़ा सा तो प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा बेटा, कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा अचीव कैसे करें। बहुत ऐसे बच्चों को लगता होगा मैं बहुत काम करता हूं, नहीं यार, मैं क्या करता हूं मैं बताऊंगा आपको वीडियो में, ठीक है। चलिए भैया आते हैं टिप्स में, कि सबसे पहला चीज क्या है बेटा। सबसे पहला चीज है जो आपको ध्यान देना है, वो है कि आप एक रूटीन बनाइए और उसे फॉलो कीजिए बेटा। बिना रूटीन के ना कोई भी काम आप करोगे तो उतना प्रोडक्टिव नहीं होगा। बहुत ऐसे बच्चों को लगता होगा कि मैं बहुत 12 घंटा 14 घंटा क्लास लेता हूँ, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रूटीन में ज्यादा मत पढ़ो। अब एग्जाम का डेट आया ना, आप 6 से 8 घंटे का रूटीन बना लो बस। आप 6 भी पढ़ सकते हो, 8 भी पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इस रूटीन को टूटने मत देना। मैं भी काम करता हूं बेटा, तो मैं भी 6 से 8 घंटे ही काम करता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं 12-12 घंटे काम करता हूं, नहीं, 6 से 8 घंटे मैं खुद भी काम करता हूं। लेकिन मैं क्या करता हूं बेटा, रूटीन से काम करता हूं। कभी ऐसा नहीं, अगर मुझे क्लास लेना है 10 बजे तो मैं ऑफिस 10 बजे पहुंच जाता हूं। तो रूटीन बनाना एक अलग बात है बेटा, लेकिन जो बच्चा रूटीन को फॉलो करना सीख जाएगा ना, वो कहीं पर भी नहीं फंसेगा, और कुछ दिनों के बाद उसे ऐसा लगेगा कि नहीं वो प्रोडक्टिव हो चुका है। उसका जो ब्रेन है ना वो बड़ा ट्रेंड हो जाता है, ठीक है। चलिए एक बात आप और ध्यान देना, कि एग्जाम स्टार्ट होता है आपका 10 बजे से, तो आप भैया 10 बजे से पढ़ना शुरू करना। एक रूटीन में ऐसा रखना कि 10 बजे से आप पढ़ो, ताकि अभी 20 दिन है ना, आपके दिमाग को ये बात पता चल जाए कि भैया 10 बजे पढ़ना, हमें एक्टिव हो जाना। अब पता चला आप दिन भर पढ़ रहे हो भैया, रात में पढ़ रहे हो, है ना, और 10 बजे आप सो रहे हो। अब दिमाग में तो ये सेट है ना 10 बजे सोना है, एग्जाम में जाओगे आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। तो इस बात को ध्यान देना कि 10 से जो 1 बजे का जो पेपर समय होता है बेटा, पेपर का जो टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग में आप पढ़ना, ठीक है। रूटीन में उसको जरूर इंक्लूड करना। और मेरे हिसाब से 6 से 8 काफी है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। अब आप भैया 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो भैया, थोड़ा सा रील्स भी देख ले रहे हो, थोड़ा सा ये भी कर ले रहे हो, थोड़ा वो भी कर ले रहे हो, ये सब काम नहीं करना। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब मैं क्लास लेता हूं तो मैं क्लास लेता हूं। तो जब आप पढ़ो तो पढ़ो, दूसरा कोई फालतू की चीजें मत करना बेटा। तो ये 6 से 8 घंटे का रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब देखो 4th सेमेस्टर में क्या है कि सारे मेन पेपर नहीं है, इस बात को आप समझना। तो आपके जो भी मेन पेपर है ना, उन पे आप थोड़ा सा फोकस कर दो। मेन पेपर किसी भी बच्चे के 2 से 3 ही होंगे, बाकी 1-2 पेपर जो है बेटा वो थ्योरी है। तो मेरे हिसाब से अभी आप मेन पेपर को रखो रूटीन में, ठीक है। जो भी आपका मेन पेपर उसको आप रूटीन में रखो, ठीक है। और जो आपके थ्योरी पेपर है ना बेटा, तो अभी आप जितना आपने पढ़ लिया ठीक है, लेकिन फिर जो बचा हुआ पोर्शन है वो आप एग्जाम गैप में करना, क्योंकि एग्जाम का गैप भी अच्छा खासा है, ठीक है। चलिए तो एक बात आप ध्यान देना, कि जो आपके मेन पेपर है उसको आप रूटीन में डालो 2-2 घंटे के लिए, ठीक है। उससे आप 2-2 घंटे पढ़ो अच्छे से, है ना। और जो आपका थ्योरी पेपर है, ऐसा नहीं आपने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, अगर आप चाहो तो 1 घंटा आप थ्योरी को भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप एग्जाम गैप में भी पढ़ोगे तो वो पेपर निकल जाएगा। तो पैनिक आपको नहीं करना है, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका मेन पेपर है, और फिर आपको क्या करना है बेटा, मेन पेपर के हिसाब से रूटीन आप सेट कर लो, और उस रूटीन को आपको क्या करना, फॉलो करना है। एग्जाम का गैप अच्छा खासा है, आराम से आप एग्जाम के गैप में थ्योरी पेपर लिखोगे, मतलब पढ़ोगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी पेपर के लिए परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है भाई साहब। चलिए तो सबसे पहला पॉइंट क्या, सबसे पहला पॉइंट कि आपको रूटीन बनाना है और पढ़ना है ना। अब दूसरा सवाल उठता है कि सर कितना पढ़कर जाएं। देखो अभी ऐसा बच्चा जो कुछ नहीं पढ़ा है, मैं तो आपको बोलूंगा बेटा सिर्फ 3 मिनट आप पढ़ लो,
सिर्फ 3 यूनिट, क्योंकि एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 आपको करना रहता है। तो आप अगर 3 यूनिट अच्छे से पढ़ लोगे ना, तो इतना मानकर चलो कि आप जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। और जो ऐसे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, अभी 2-3 यूनिट पढ़ चुके हैं, तो मैं उनको ये बोलूंगा बेटा कि 1 यूनिट आप और पढ़ लो, ठीक है। अगर आप आधा यूनिट भी पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तक जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है बेटा, वो 3 यूनिट पढ़िए अच्छे से। जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं वो 4 यूनिट पढ़े, और जिनको लगता है यार इतना पढ़ के जाए मजा नहीं आ रहा, तो भैया आप 3.5 यूनिट पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा, आपका काम बन जाएगा। बस डरना नहीं है थ्योरी पेपर में, है ना। मैं बता दूंगा भैया करना क्या, डरो मत, है ना। बोलोगे सर आप तो सिर्फ उसको इंपॉर्टेंट बता रहे हो, थ्योरी को छोड़वा रहे हो, भैया बता देंगे सर, कोई दिक्कत बात वाली बात नहीं है। जब एग्जाम का डेट आएगा लिखना कैसे वो बता देंगे हो जाएगा। थ्योरी वरी का टेंशन मत लेना, मेन पेपर है उसका आप टेंशन लो सिर्फ, ठीक है। और कम से कम आपको 3 यूनिट पढ़ना है, ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे जो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो बहुत ऐसे बच्चे जिनका पेपर बैक है। अब एक बात आप समझना, अगर आपका फर्स्ट ईयर का कोई पेपर बैक है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकेंड सेमेस्टर का, जैसे बहुत ऐसे बच्चे जिनका M2 बैक है, BEEE बैक है, ED बैक है, तो मैं उनको ये बोलूंगा बेटा कि आपको ज्यादा फोकस बैक पेपर पे करना है। क्यों? क्योंकि जो आपका फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो मर्सी पेपर है। अगर आप इस बार भी क्लियर नहीं करोगे तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप 8 घंटे का रूटीन बनाते हो, ठीक है, तो 4 घंटे आप अपने बैक पेपर को दो, ठीक है, और 4 घंटे आप अपने रेगुलर पेपर को दो। क्योंकि अगर आपका बैक पेपर एक भी फंस गया ना तो आपका मर्सी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं बेटा, जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, मतलब फर्स्ट ईयर का कोई ऐसा पेपर है आपका जो अभी तक नहीं निकला है, तो उसमें आपको ज्यादा फोकस करना है। और अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में बैक है कोई पेपर तो पैनिक मत करो, ठीक है, बस आप अच्छे से पढ़ लो। लेकिन जिनका फर्स्ट ईयर का पेपर बैक है भैया, मैं तो बोल रहा हूं आधा से ज्यादा समय भी आप उस पेपर को दे दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेजोरिटी बच्चों का M2 रुका हुआ, ED रुका हुआ, BEEE रुका हुआ, इन सबके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि कितना आपको पढ़कर जाना है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगेगा तो मेरा नंबर सबके पास है बेटा, मुझसे बात कर लेना, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं बाकायदा सारे सब्जेक्ट के लिए वीडियो बनाऊंगा, तो जो मर्सी वाले बच्चे उनको मैं अलग से बताऊंगा क्या करना, ठीक है। तो आप फिलहाल पैनिक मत कीजिए, आप ये सोचिए बेटा कि आपको अपना बैक पेपर क्लियर करना है। अगर फोर्थ सेमेस्टर में 1 से 2 पेपर अगर आपका बैक भी लग जाता है तो उसको अपन फिफ्थ में कवर कर लेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकेंड सेम का पेपर है ना बेटा, वो क्या है, मर्सी है। अगर आपने सारे पेपर निकाल लिए, इसमें से एक भी पेपर रह गया तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा। तो जो रूटीन है उस रूटीन में आप आधे से ज्यादा समय बैक पेपर को देंगे, और अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर में कोई 1-2 पेपर रह गया उसको अपन बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। बार बार इस बात को मैं नहीं दोहराऊंगा, बच्चे गलती करते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, तो भैया अपना दिमाग मत चलाओ, पहले जो मर्सी पेपर है उसको अपन को इस बार क्लियर करना है, ठीक है। अगर इसमें बैक लग गया फोर्थ में तो अपन फिफ्थ में निकलवा देंगे, अब सेमेस्टर बड़ा होता है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए, तो जब आप ये 3 यूनिट पढ़ोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका प्रॉपर नोट्स बना लेना। अब ये नहीं, बहुत ऐसे बच्चे जो शिवानी में टिक कर लेते हैं, अरे ये भैया टिक वाली चीजें याद नहीं होती। आप पढ़ो, आप समझो, और उसी से आप क्या करो बेटा, नोट्स बनाओ। क्योंकि अपना अगर आपके पास नोट्स रहेगा ना तो आप उससे जल्दी से जल्दी याद कर लोगे। अगर आप कहीं पे टिक कर रहे हो तो मान के चलो 90% चांस है कि आप उसे भूल जाओगे, ठीक है बेटा। तो आपको नोट्स बनाना है ना। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ो बेटा, सारे सब्जेक्ट का आप अलग अलग नोट्स बनाओ, अपने हाथ से लिखा हुआ। अब ये ना दूसरे की कॉपी का जाके फोटो कॉपी करवा लिया, ये हमारा नोट्स है, फाड़ के फेंक देना उसको। अभी अपने हाथ का लिखा हुआ नोट्स होना चाहिए ताकि आपको आराम से वो याद हो जाए। दूसरे का मत आना भैया फोटो कॉपी करके तो शिवानी में टिक करे, ये सब काम मत करना, ठीक है। चलिए बेटा, यूज ऑफ एग्जाम गैप मैं आपको बता चुका हूं कि एग्जाम के गैप को अपन को यूज करना है किसके लिए, थ्योरी के लिए, ठीक है बेटा। चलो आखिरी टिप क्या है, डोंट पैनिक, राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स। देखो बेटा, आंसर को आप अपने ही लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर आप अभी भी रट्टा वगैरह मारते हो, भैया रट्टा मत मारो, आप चीजों को समझो। और जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम में लिखने की कोशिश करे, और जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा उसको लगता है कि सर मैं इंग्लिश में नहीं हो पा रहा, आप हिंदी में भी लिखो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप अच्छे इंटेंशन से समझो
और जो क्वेश्चन है बेटा उसी से रिलेटेड आप लिखने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत गलत होगा, थोड़े बहुत मार्क्स कटेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कुल मिलाकर अगर मैं इस वीडियो का पूरा आपको समरी बताऊं तो ये है भैया कि अगर आपका कोई फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का पेपर बैक है, आधा से ज्यादा समय आपको उसे देना है। और अगर आपका कोई भी गैप नहीं है बेटा, मतलब कोई भी बैक नहीं है आपका, तो आपको क्या करना है बेटा, अगर आपका बैक नहीं है तो आप जो आपके मेन पेपर है उसको आप अभी पढ़ो, जो थ्योरी वाले पेपर है वो एग्जाम गैप में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना, डरो मत बेटा, हो जाएगा। बस तो मर्सी वाले बच्चे हैं ना, उस बार थोड़ा सा मेहनत कर ले, क्योंकि अगर एक भी पेपर रह गया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेन पेपर के क्लासेस का मैंने फीस भी कम कर दिया। जैसे बहुत बच्चे हैं जिनका M3 है, तो भैया M3 का फीस भी मैंने 500 रुपए कर दिया। आप चाहो तो पढ़ सकते हो रूटीन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है एंड लीनियर अलजेब्रा है बेटा, इसका भी फीस 500 रुपए हो गया। मैकेनिकल वालों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये भी 500 रुपए का मैंने कर दिया है। ठीक है, सिविल वाले बच्चे जिनका मेन पेपर टॉस है वो मैंने 599 कर दिया। तो मेन पेपर उनके क्लासेस का फीस अभी कम हो गया, आप चाहो तो लेके पढ़ सकते हो। लेकिन फिर से वही बात बोलूंगा बेटा कि रूटीन से पढ़ना। मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं जो मतलब कुछ भी काम कभी भी करते नहीं। रूटीन से पढ़ो, 6 से 8 घंटा काफी है। जिनका बैक पेपर है मैं सभी का वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो भी है ना, चाहे वो M1 है, चाहे वो ED है, चाहे वो M2 है, तो वहां पर जो चीजें मैं आपको बोलूंगा वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, पैनिक मत करो। उसके अलावा भी अगर आपको लगे तो ये मेरा नंबर है, आप मिस कॉल करना, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। जो मर्सी वाले बच्चे भैया जिनको ऐसा कोई डाउट है तो वो मुझे कॉल कर सकता है। सिर्फ मर्सी वाले बच्चों को बोलूंगा, है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा इनको प्रायोरिटी दे देने दो बेटा, क्योंकि इनका पेपर मर्सी अगर नहीं निकला तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आराम से नोट्स बनाओ, इंजॉय करो, डरना नहीं है यार, क्योंकि अभी से डर जाएंगे ना तो आगे बहुत लंबा रेस है। ठीक है, अभी से बस अपन को क्या करना, मेहनत करना सीखना है। डर टेंशन ये सब कोई चीज फालतू की चीजें। अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपना काम करूं, मैं डरूंगा क्यों भाई? मैं गाइड तो कर रहा हूं ना, पैनिक मत करो। जिनका मर्सी पेपर भी है वो भी मत पैनिक करो, सभी के लिए वीडियोस में ले आऊंगा। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या लिखना है, वो सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, चलिए अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपना नाम कमेंट करना भैया, 4th सेमेस्टर वाले कौन कौन इस वीडियो को यहां तक देखे हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।